हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। शुरू वाली वीडियो में हमने कुरेन स्केलिंग, इनके इफेक्ट्स और कुछ रिएक्शंस देखे थे। अब हम एग्जैक्टली वाटर ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट में दो किस्म की ट्रीटमेंट होती है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में तीन चीज़ आ जाती हैं: इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल और गैशियस। इनसॉल्यूबल में हम जो क्या करते हैं, सेटलिंग करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं। और सल्यूबल में क्या होती है, सॉफ्टनिंग होती है, डीमिनरलाइजेशन होती है और आर ओ प्लांट लगाए जाते हैं। तीसरी होती है गैशियस इम्प्योरिटीज़, जिसमें आपकी ऑक्सीजन को हमें रिमूव किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, क्लोरीन को रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए डीएरिएटर यूज़ करते हैं, क्लोरीन को यूज़ करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हमारे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में अगर माल फंक्शनिंग होगी, यानी कि हमारा जो डीमन प्लांट है उसमें कोई मसला आएगा, डीएरिएटर में या फिल्टर में मसला आएगा या आरओ प्लांट में मसला आएगा, तो क्या होगा? चेंज इन इनलेट वाटर क्वालिटी, पानी की वाटर क्वालिटी चेंज हो जाएगी। इंक्रीज इनलेट वाटर क्वांटिटी, डिक्रीज इन रेजन एक्सचेंज कैपेसिटी और इम्प्रॉपर रीजनरेशन ऑफ रेजन्स। यानी कि अगर आपने सही से रीजनरेशन नहीं की, डीमिनरलाइजेशन में रेज़न की जो है वो रीजनरेशन होती है कास्टिक और HCl से, अगर वो आपने सही तौर पे नहीं की हुई तो आपकी वाटर क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज सपोर्टेड विद इंटरनल ट्रीटमेंट टू टेक केयर ड्यूरिंग अपसेट्स इन द वाटर क्वालिटी। पानी की क्वालिटी में अगर अपसेट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। टू मेंटेन BFW स्टीम क्वालिटी एज पर स्पेसिफिक, जो आपकी स्पेसिफिकेशन जो वेंडर ने रिजल्ट्स दिए हमें उसके मुताबिक आपको मेंटेन करने चाहिए BFW के रिजल्ट्स। अच्छा जी, हमें बॉयलर केमिस्ट्री को या क्यों हमें जो है वो मेंटेन रखना चाहिए, या ट्रीटमेंट को हमें क्यों अहमियत देनी चाहिए, ताकि हमारी मिनिमम रिप्लेसमेंट कॉस्ट आए, टू अवॉइड पुअर हीट ट्रांसफ़र, ताकि हमारा हीट ट्रांसफ़र के इश्यूज़ ना आए, स्केलिंग के इशू ना आए और प्रोडक्शन लॉस ना हो। ठीक है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का मकसद क्या होता है? सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लॉन्गर लाइफ। इंटरनल ट्रीटमेंट में जनाब आ जाता है फास्फेट हाइड्रोक्साइड प्रोग्राम, पॉलीफास्फेट, पॉलीमर बेस कोऑर्डिनेट, फास्फेट कंट्रोल, ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर, न्यूट्रलाइजिंग अमाइन ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर को देख लेते हैं हम सबसे पहले। ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर से मुराद ऐसा केमिकल जो पानी से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। फीचर ऑफ ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर। तो हमारे ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर क्या फ़ीचर होने चाहिए? ऑक्सीजन एक्सक्वेंजर यानी ऑक्सीजन को जो है वो निकाले, मेटल पैसिवेटर, मेटल के अंदर पैसिवेशन लेयर क्रिएट करे, यानी Fe3O4 की जो मैग्नेटाइट की जो लेयर है वो प्रोड्यूस करे, बनाए वोलेटाइल कंपाउंड ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट। तो ये इसके फीचर्स हैं। ब्लेंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अमाइन। अमाइन की डिफरेंट टाइप्स हैं जनाब, मॉर्फोलाइन, साइक्लोहेक्सामाइन, डाईएथाइल मेथनॉल और अमाइनो बिटानॉल, डाई इथाइल अमाइनो एथनॉल। ये सारी टाइप्स हैं अमाइंस की जो आप देख सकते हैं। अमाइन डोज करने का मकसद क्या होता है? टू मेंटेन द पीएच ऑफ फीड वाटर की पीएच को मेंटेन करना और कंडेंसेट की पीएच को मेंटेन करना। ये दो इंपॉर्टेंट काम करता है अमाइन। कंडेंसेट की पीएच को मेंटेन करता है और फीड वाटर की पीएच को मेंटेन करता है। यानी कि ये बेसिकली पीएच को एलिवेट करता है, बढ़ाता है। अमाइन बेसिकली जो है वो बेसिक होता है, यानी कि इसके डालने से पीएच जो है वो बढ़ जाती है। इंश्योर क्लोरीन प्रोटेक्शन एंड पोस्ट बॉयलर कंडेंसेट वाटर सिस्टम। तो क्योंकि ये आपको पता है कि जो क्रेन होती है वो हमारी जो पीएच है वो कम होने की, यानी 7 से कम होगी तो क्रेन होगी, और ऊपर अगर बेस की तरफ होगी तो क्रेन नहीं होगी। तो अमाइन बेसिकली जो है वो बेस होता है। जब ये डोज करते हैं तो पीएच हमारी 10, 11, 12 तक जितना भी आप बढ़ाना चाहें ऊपर की तरफ चली जाती है, और क्रोयन जो है वो नहीं होती। वाइल सेलेक्टिंग एनी न्यूट्रलाइजन अमाइन प्रोग्राम, कोई भी आप अमाइन, जिसे मैंने पीछे टाइप्स बताई हैं, कोई भी आपने सेलेक्ट करनी हो तो वो किस बेस पे की जाती हैं? वो दर्जल बेस पे की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो देखी जाती है। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ अमाइन विल गो विद स्टीम, यानी कि आपने ये देखना है जो हमारी स्टीम आउट हो रही है उसके साथ कितना अमाइन जाएगा और कितना हमारा जो अमाइन है वो कंडेंसेट में रहना चाहिए। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। बेसिसिटी, इट इंडिकेट्स द कैपेसिटी ऑफ अमाइन टू न्यूट्रलाइज द एसिड।
यानी कि इस हमने ये देखना है कि कितना एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी हमें अमाइन डोज करना है। थर्मल स्टेबिलिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अमाइन टू बी यूज इन मॉडर्न हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बॉयलर विदाउट डिग्रेडेशन। यानी कि हमने ये भी देखना है, बेसिकली जो भी हम केमिकल डोज करते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से होता है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर उस केमिकल के डिज़ाइन से ज़्यादा होगा तो वो केमिकल डीकम्पोज हो जाएगा और हमें वो डिज़ायर केमिकल रिएक्शन नहीं देगा जो हमें चाहिए होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Usually a blend of 2 to 3 different types of amine are used to provide protection to entire condensate system। तो कभी कभी जो है वो एक अमाइन भी यूज़ किया जाता है इस तरह, और या डिफरेंट टाइप्स अमाइन ऑफ यूज़ भी किए जाते हैं, जैसा कि पीछे हमने टाइप्स देखी हैं अमाइन की। ये टाइप्स हैं डिफरेंट अमाइंस जो हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं बॉयलर के डिज़ाइन के हिसाब से। अच्छा जी, कम्बिनेशन ऑफ ट्राई सोडियम फास्फेट प्लस डाई सोडियम फास्फेट और ऑक्सीजन एक्सचेंजर न्यूट्रलाइजिंग अमाइन। तो ये प्लांट्स पे जो है तकरीबन ये सोडियम ट्राईफॉस्फेट, ऑक्सीजन एक्सचेंजर, न्यूट्रलाइजिंग अमाइन, ये तीनों ही यूज़ होते हैं बॉयलर केमिस्ट्री में। इन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीजन एक्सक्रीवेंजर जो है बॉयलर फीड वाटर के टेम्परेचर पे जो है वो बेस कर रहा होता है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। स्केल और क्रोयन इनहिबिटर बेस्ड ऑन फास्फेट रेजिडुअल टू मेंटेन इन बॉयलर। हमने जो फास्फेट डोज करना होता है वो ये देखना होता है कि pH 4 कंटेंट कितने हमने बॉयलर के पानी के अंदर या ब्लो डाउन में होने चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग अमाइन बेस्ड ऑन पीएच ऑफ BFW। न्यूट्रलाइजिंग अमाइन किस चीज़ को देख के डाली जाती है? हमारे कंडेंसेट की पीएच को देख के जो है या बीएफडब्ल्यू की पीएच को देख के हमें देखना होता है कि कितनी अमाइन हमने डालनी है, क्योंकि अमाइन का मकसद जो है या तो बीएफडब्ल्यू फीड वाटर की पीएच को जो है वो रेज़ करेगा या कंडेंसेट की पीएच को जो है वो रेज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें। ऑक्सीजन एक्सचेंजर जो है फीड वाटर के टेम्परेचर को देख के डोज़ किया जाता है। और फास्फेट जो है ट्राई सोडियम फास्फेट या डाई, ये फास्फेट कितना पानी में रखना है उस हिसाब से जो है। बेसिकली जो फास्फेट होता है वो इसका काम क्या होता है, बॉयलर में जो हार्ड स्केल होती है उसको सॉफ्ट स्लज में कन्वर्ट करता है और फिर बाद में वो सॉफ्ट स्लज जो है CBD IBD के थ्रू निकाल दी जाती है। तो फास्फेट का हर टाइम पानी में मौजूद रहना लाजमी है ताकि जो भी हार्ड स्केल आती है वो सॉफ्ट स्केल में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम साथ में ब्लो डाउन, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन और इंटरमीडिएट ब्लो डाउन का मकसद भी देखते चलते हैं। कंटिन्यूअस ब्लो डाउन का मकसद होता है टू रिमूव कंसनट्रेटेड वाटर कंटिन्यूअसली, यानी कि जो कंसनट्रेटेड वाटर होता है उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करना। लोकेट इन द एरिया ऑफ हाईएस्ट बॉयलर वाटर कंसनट्रेटेड परफोरेटेड वे preferred way of blow down as minimal loss of water and heat recovery of the heat content by use of blow down flush tank। तो इसका मकसद क्या होता है, कंटिन्यूसली जो हमारे सरफेस के ऊपर जो भी हमारे स्केल होते हैं या जो भी कंसनट्रेटेड वाटर होता है वो हमारा ड्रेन होता रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारी स्केलिंग वगैरह या दूसरी मसले मसाइल नहीं आते। इस तरह IBD टू रिमूव स्लज फ्रॉम द बॉयलर, बॉयलर से स्लज रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है और ये बॉयलर के बॉटम पे होती है। CBD सरफेस पे होती है और IBD बॉटम पे होती है। कोई भी केमिकल जो है वो सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें बॉयलर के प्रेशर को देखा जाता है, स्टीम की एप्लीकेशन को देखा जाता है, यानी स्टीम कहाँ इस्तेमाल हो रही है, फीड वाटर की ट्रीटमेंट को देखा जाता है, फीड वाटर क्वालिटी को देखा जाता है, बॉयलर ऑपरेटिंग कंडीशंस को देखा जाता है और कस्टमर रिक्वायरमेंट को देखा जाता है। अच्छा जी, वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं जिनको एनालाइज किया जाना चाहिए, उसमें पीएच है, कंडक्टिविटी है, फास्फेट है, सल्फेट या हाइड्राजाइन है, सिलिका है, अल्कैलिनिटी है, क्लोराइड्स है, आयन है, रेजिडुअल अमाइन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बॉयलर केमिस्ट्री में जो है वो देखी जाती हैं और इनको मेंटेन किया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम थोड़ा ब्रीफ इंटरव्यू देख लेते हैं। इसका ब्रीफ ओवरव्यू, वेट प्रिजर्वेशन और ड्राई प्रिजर्वेशन क्या होती है। वेट प्रिजर्वेशन में अगर आपको बॉयलर को लेस दैन 1 मंथ के लिए प्रिजर्व करना हो तो अगर ना चलाना हो तो उसको पूरा पानी से भर दिया जाता है और उसमें केमिकल डोज किए जाते हैं। बाय मेंटेनिंग सोडियम सल्फेट जो है वो 200 ppm रखा जाता है और pH 10.5 रखी जाती है इन केस ऑफ लो प्रेशर बॉयलर। और उसके अलावा हाइड्राजीन जो है 200 ppm और pH 10.5 इन केस ऑफ हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर बॉयलर है तो उसकी भी बताया गया कि कितना केमिकल रखना है और लो है तो भी कितना रखना है, क्योंकि इसमें डिमिनरलाइज या पॉलिश वाटर फीड किया जाता है और फिर उसमें क्या होता है केमिकल डोज किए जाते हैं ताकि उसमें क्लोरीन वगैरह ना हो। और ड्राई प्रिजर्वेशन अगर आपने 1 मंथ से ज़्यादा या 1 साल के लिए बॉयलर को प्रिजर्व करना हो तो तो उसमें जो है फिर
बॉयलर को नाइट्रोजन से पर्ज करके कम्प्लीटली उसको ड्राई कर लिया जाता है और उसके बाद उसको जो है माउथ पाल कर दिया जाता है। और उसके अलावा बॉयलर से मॉइस्चर निकालने के लिए बाज़-औक़ात जो है वो डिफरेंट्स केमिकल्स वगैरह भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी बॉयलर केमिस्ट्री के बारे में हमारे 2 सेशन जो हमने किए। तो इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे।